एक बार की बात होती है, जीवा को कोई उसी के कमरे पर बहुत ही बुरी तरीके से चाकू से मारकर चला जाता है। तभी वहाँ पर क्रिमिनल सीन पर डिटेक्टिव राहुल पहुँच जाते हैं और वह डेड बॉडी को अच्छे से इंस्पेक्ट करते हैं और इधर उधर देखते हैं तो उन्हें कमरे में कुछ भी क्लू नहीं मिलता। तो वह बोलते हैं कि इंटरेस्टिंग कि जीवा का मर्डर हो जाता है, लेकिन वहाँ पर ना कोई फिंगरप्रिंट का निशान होता है चाकू पे और ना ही कोई फुटप्रिंट होता है। तो वह समझ जाते हैं कि जो क्रिमिनल था वह बहुत शातिर था। फिर वह उस कमरे से बाहर जाते हैं और उस घर के ड्राइंग रूम में पहुँचते हैं। जब वह ड्राइंग रूम में जाते हैं तो वह क्या देखते हैं कि जो एक प्लांट था उसके पीछे दो ग्लव्स पड़े हुए थे। वह उन्हें देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि उन ग्लव्स को ही पहनकर जो है क्रिमिनल ने जीवा का मर्डर करा होगा। और साथ ही साथ वह ये भी समझ जाते हैं कि जो मर्डरर है वह कोई घर का मेंबर है, ना कि कोई बाहर का। तो दोस्तों, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि डिटेक्टिव राहुल को ऐसा क्यों लगा होगा? आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है, ज़्यादा टाइम के लिए वीडियो को पॉज कीजिए। तो दोस्तों, एक सिंपल सी बात है, अगर मर्डर जो है कोई घर का मेंबर ना होकर कोई बाहर का होता तो वह जो है ग्लव्स उतारता ही नहीं और वह जल्दी से घर से भाग जाता। लेकिन वहाँ पर ग्लव्स जो हैं सोफे के पीछे पड़े हुए हैं और पौधे के पीछे। तो इसका मतलब तो यही है कि किसी घर के मेंबर ने वह ग्लव्स वहाँ पर छुपा दिए थे मर्डर करने के बाद। तो अब डिटेक्टिव राहुल के सामने मुसीबत थी कि उन्हें पता लगाना था कि जीवा का मर्डर किसने करा होगा। तभी वह उस फैमिली में रहने वाले सारे मेंबर्स को एक कमरे में बुला लेते हैं। तो सबसे पहले होता है बद्रीनाथ, जो कि जीवा का दाहिना हाथ होता है, जो कि जीवा के लिए बहुत ही खास होता है, जो कि उसके घर पर काम करता है और बहुत ही वफादार होता है। फिर वहीं पर होती है मायरा, जो कि उसकी वाइफ होती है। और तीसरा होता है उसका गार्डनर, जो कि उसके पौधों की देखभाल करता है, क्योंकि जीवा को जो है पौधों से बहुत प्यार था। तभी वह उन तीनों से पूछताछ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वह बद्रीनाथ से पूछते हैं। तो बद्रीनाथ बोलता है कि सर, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो कमरे में रेस्ट कर रहा था, आप मेरी सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर सकते हैं। फिर वह उनकी वाइफ से पूछता है। तो वाइफ कहती है कि सर, मेरे को भी कुछ नहीं पता, मैं तो इनके लिए किचन में खाना बना रही थी। फिर उसके बाद बोलता है कि सर, मैं तो हमेशा की तरह इनके पौधों को पानी दे रहा था। तो दोस्तों, क्या आप मेरे को इन तीनों को क्लिप्स देखकर बता सकते हैं कि इन तीनों में से किसने जीवा का मर्डर करा होगा? आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है, ज़्यादा टाइम के लिए वीडियो को पॉज कीजिए। तो दोस्तों, मर्डर किया है जीवा के गार्डनर ने, क्योंकि वह कह रहा था मैं इनके गार्डन और पौधों को पानी दे रहा था। लेकिन अगर आप क्लिप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर तो पहले से बारिश हो रही थी। अब भला कोई आदमी बारिश में पानी क्यों देगा? तो इससे तो यही पता चलता है कि जीवा के गार्डनर ने ही उसका मर्डर कर दिया। तो आपको पता चल गया था। और डिटेक्टिव राहुल के इस मस्त दिमाग के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए अब हम अपनी अगली रिडल देखते हैं। तो अब आपको मेरे को बताना है कि इनमें से किसको फांसी होने वाली है। तो सबसे पहले है बुधवक, उसके बाद है मायरा और फिर जीवा। तो इन तीनों को देखकर बताइए कि किसको फांसी होने वाली है और किसको नहीं। आपके पास सोचने के लिए फिर 10 सेकंड है। तो दोस्तों, अगर आप बुध और मायरा को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन दोनों के हाथ जो हैं बंधे हुए हैं। लेकिन अगर आप जीवा को वहीं पर देखेंगे, उसके हाथ दोनों खुले हुए हैं, उसे किसी भी रस्सी से बांध नहीं रखा। और आपको तो पता ही है, जब भी किसी कैदी को फांसी दी जाती है तो उसके सबसे पहले हाथ दोनों बांध दिए जाते हैं। तो इससे तो यही पता चलता है कि बुध और मायरा को फांसी होने वाली है और जीवा को फांसी नहीं होने वाली। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारी ये एंड स्क्रीन पे लगी हुई वीडियो भी देख सकते हैं। तो थैंक यू।